सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो वर्तमान में है नितिन जयराम गडकरी। बहुत ही फनी ट्रिक है। सड़क और राजमार्ग कोई भी हो, गड्ढे जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे जरूर होते हैं। गड्ढे से याद रखिएगा गडकरी, गड्ढे से याद रखिएगा गडकरी। भाई सड़क पर और राजमार्ग पर ही तो गड्ढे होंगे, सड़क पर ही तो गड्ढे रहते हैं। देखिए फिगर में भी दिख रहा होगा आपको कितने गड्ढे हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। आगे जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि कृषि करने वाला किसान हमेशा क्या रहता है? हमेशा तो मरता है, धूप में मरता है, बाढ़ से मरता है। मतलब कि खेती कर लिया लेकिन उसकी खेती बर्बाद हो गई, फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसके नाम में ही मर है। किसान हमेशा मरता रहता है, धूप में, कभी बाढ़ से, कभी बारिश में, इस तरह से परेशानियां उसको हमेशा रहती है। और इनके जो मंत्री हैं उनके नाम में ही तोमर है। तो कृषि किसान तोमर। तो जब किसान के काम में ही मर है तो उनके मंत्री के नाम में नहीं रहेगा मर। तो तोमर, मर मतलब तोमर। तो कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कितना फनी ट्रिक है, आप आसानी से याद कर पाए होंगे और परमानेंट ब्रेन में आपके स्टोर हो गया होगा। इस वीडियो के अंत तक मैं क्विज भी दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आया। चलिए देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री। अब देखिए मुंडा एक जनजाति है जो भारत में निवास करती है और जनजातीय मामलों के मंत्री भी कौन है? अर्जुन मुंडा। तो मुंडा जनजाति है तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। इसमें क्या अलग है? और आपको याद भी हो गया कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। मुंडा एक जनजाति है, ये समुदाय है। तो कहने का मतलब मुंडा, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाएंगे। बड़ा फनी ट्रिक है। अगला है गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह। देखो बाहर पे तुम कोई भी मंत्री रहो, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन गृह पर गृह घर मतलब कि घर समझिएगा, हमेशा कौन रहता है मंत्री वहाँ पे? गृह मंत्री। मम्मी हर जगह गृह मंत्री का कार्य करते, घर पे तो गृह मंत्री का कार्य ही करती हैं। चाहे तुम बाहर कोई भी मंत्री हो लेकिन गृह मंत्री कौन है? अम्मी। और अमित शाह के नाम में है अमित शाह है। तो अमित शाह क्या हो जाएंगे? गृह मंत्री हो जाएंगे। वैसे सबको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर लें। अगर पता है तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको पहले से पता है तो आसान रहेगा। और सहकारिता मंत्री भी हैं। देखिए कोई भी काम होता है, अम्मी मतलब मॉम, जो माँ होती है हर कार्य में आपकी सहायता करती है, सहकारिता देती है। तो सहकारिता मंत्री भी कौन होगा? अम्मी मतलब अमित शाह। नेक्स्ट विदेश मंत्री। विदेश मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कैसे याद रखेंगे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम वर्तमान में विदेश मंत्री हैं? तो जब विदेश मंत्री हैं विदेश जाएंगे ही मतलब जयशंकर, जाएंगे ही मतलब जयशंकर। तो विदेश मंत्री हैं, विदेश जाएंगे ही मतलब कि जयशंकर। तो आप कह सकते हैं विदेश मंत्री वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। कितना फनी ट्रिक है, आप आसानी से कोरिलेट करके आप याद कर लेंगे और मेरा प्रयास भी है कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट जो मंत्रालय है वित्त मंत्री या कारपोरेट मामलों के मंत्री, ये दोनों मंत्रालय है निर्मला सीतारमण जी के अंडर में। अब देखिए इनके नाम में है निर्मला और सीतारमण। निर्मला मतलब तो निर्मल, मतलब कि मैल जिसमें ना हो,
और वित्त मंत्री, देखिए वित्त की बात है और वित्त के मामले में हमेशा निर्मल जो रहेगा वही अच्छा वित्त मंत्री हो सकता है। निर्मल मतलब कि उसके मन में मैल ना हो, धोखेबाजी ना हो। अब वो अलग की बात है क्या है किसके मन में, लेकिन नाम में क्या है, निर्मल। तो वित्त के मामले में निर्मल होना चाहिए। तो वित्त मंत्री कौन हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। और कारपोरेट मामलों के भी निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। कोई भी कारपोरेट मामला होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण। अगले जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ये दोनों मंत्रालय मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वर्तमान में। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए कि शिक्षा, कोई भी शिक्षा विभाग हो, शिक्षण या प्रशिक्षण, कौशल विकास मतलब होता है प्रशिक्षण। तो शिक्षण विभाग हो या प्रशिक्षण विभाग हो, वहाँ पर एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जरूर होता है। तो जहाँ शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य होता है शिक्षण संस्थानों में या प्रशिक्षण संस्थानों में, तो प्रधानाचार्य से प्रधान नहीं याद कर सकते हैं क्या, याद कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी यही है, क्योंकि कौशल विकास का मतलब होता है, कौशल विकास उद्यमिता का मतलब होता है प्रशिक्षण संस्थान। तो इस प्रकार से हम धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। ये पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं वर्तमान में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अरे कैसे याद रखेंगे भाई, अब देखिए पालन कोई भी हो, पालन मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी। पालन मतलब पालन पोषण समझिएगा, पालन कोई भी हो, पालन कोई भी हो वो उत्तम ही होता है। चाहे आप इंसान का पालन पोषण करें या जानवर का पालन पोषण करें, ये उत्तम काम है, ये उत्तम कर्म है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम, उत्तम मतलब पुरुषोत्तम, पालन कोई भी हो उत्तम है, मतलब कि पुरुषोत्तम रूपाला जी वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। कितना आसानी से याद हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड मेकअप करिए, कोरिलेट करिए, दिमाग में चीज़ें परमानेंट याद रहेंगी और वो काम हम पे छोड़ दीजिए। बस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक से लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको लर्न करने में, याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस पर ट्रिक बना दूंगा और आसानी से आपको याद भी करवा दूंगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ में युवा मामले और खेल मंत्री, दोनों हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। ध्यान दीजिएगा इनके नाम में अनुराग, राग की बात हो रही है। और आज देखिए मीडिया के टाइम में सूचना और प्रसारण, तो सूचना और प्रसारण कैसा हो रहा है, न्यूज़ चैनलों पे देख लीजिए, बड़े राग में लोग सूचना और प्रसारण कर रहे हैं। सूचनाओं का प्रसारण कैसे कर रहे हैं, बड़े राग में बोलते रहते हैं, राग में वो भी बोलेंगे। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर देना होगा तो नॉर्मली नहीं बल्कि बहुत राग में बताते, इतना घुमा के बताएंगे राग में, आपको सब कुछ समझा देंगे उसका डिटेल। तो सूचना और प्रसारण मंत्री राग से समझिएगा कि अनुराग। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। साथ में युवा मामले और खेल मंत्री भी वही हैं। तो आप एक बात और ध्यान रखिए कि युवा हो या खिलाड़ी हो, युवा मामले या खेल मंत्री, तो युवा हो या खिलाड़ी हो, दोनों अपने ही राग में रहते हैं, उनमें किसी का राग नहीं चलने वाला है, वो अपने ही राग में रहते हैं। कौन, युवा और खिलाड़ी। तो
कह सकते हैं अपने ही राग में रहते हैं, मतलब कि अनुराग सिंह ठाकुर इनके क्या होंगे, मंत्री होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। ये तीनों मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं वर्तमान में। ये तीनों मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है। अब जरा समझिएगा संस्कृति मंत्री को कैसे कोरिलेट करेंगे। तो इनके नाम में है किशन, किशन से समझिएगा कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जी किशन रेड्डी। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए किशन, किशन मतलब कृष्ण ने क्या दिया, महान गीता जैसी पुस्तक दिया जो हमारी संस्कृति को क्या बचाए हुए है। तो हमारी संस्कृति मंत्री कौन होंगे, किशन, कृष्ण। अगर उसी कृष्ण को याद रखो तो भी किशन याद रहेगा कि संस्कृति को बचाने के लिए कृष्ण ने प्रयास किया था, तो जी किशन रेड्डी हमारे संस्कृति मंत्री हो जाएंगे। अगली बात है पर्यटन मंत्री। और एक बात और याद रखो कि पर्यटन के लिए कृष्ण हमेशा चलते रहते थे, हमेशा पर्यटन करते रहे, भागते रहे, इधर उधर घूमते ही रहते थे। घूमने से समझिएगा कि पर्यटन, हमेशा इधर उधर घूमने जाया करते थे। इसके लिए उनके मम्मी यशोदा माँ ने उनको बहुत मारती थी, पीटती थी, और वो मटकियाँ भी तोड़ दिया करते थे। तो आप कह सकते हैं पर्यटन से तो उन्हीं का रिलेशन लग रहा है। तो पर्यटन मंत्री कौन होंगे, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जी होंगे जो पर्यटन मंत्री होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, ये भी जी किशन रेड्डी जी हैं। तो ध्यान दीजिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में कृष्ण भगवान ने, किशन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी कौन है, जी किशन रेड्डी। तो ये तीनों मंत्रालय आपको आसानी से याद हो गए होंगे। भारी उद्योग मंत्री वर्तमान में ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। जरा देखिएगा, भारी उद्योग जैसे लग रहा कोई बहुत बड़ा उद्योग है, लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की मैं बात नहीं कर रहा। और इनके नाम में है महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ, बाहुबली महेंद्र नाथ। जरा देखिएगा, मूवी देखे होंगे बाहुबली, तो जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा उद्योग है। तो महेंद्र में है महाइंद्र, नाथ अनाथों के नाथ, सबके नाथ, तो वही तो हो सकते हैं महाइंद्र, नाथों के नाथ, भारी उद्योग मंत्री। बहुत बड़ा उद्योग है तो बहुत बड़े इंसान भी बहुत बड़े होने चाहिए, महेंद्र नाथ, नाथों के नाथ। तो हम कह सकते हैं कि भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं वर्तमान में। आगे देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। कैसे याद रख पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ट्रिक समझिएगा कि सामाजिक न्याय की बात हो या अधिकार, किसी को अधिकार दिलाने की बात हो, इसके लिए वीर होना बहुत जरूरी है। वही दिला सकता है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जो वीर हो, इसके लिए वीरता की आवश्यकता होती है। तो इसी बात से समझ में आ रहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए वीर होना जरूरी है। तो वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए संविधान जैसे पुस्तक का निर्माण किया, तो वो भी तो वीर ही थे, लेकिन अभी वो है नहीं तो वो मंत्री नहीं कह सकते हो अभी। तो वर्तमान में कौन है, वीरेंद्र, उन्हीं की तरह एक वीरेंद्र, वीर, चीज़ों को रिलेट करके याद करना आसान होता है। इस बात मंत्री वर्तमान में है रामचंद्र प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद। जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात को ज़्यादा अगर हम गर्म कर दें, हीट, तो उनके नाम में देखिए कि रामचंद्र प्रसाद। चंद्र मतलब चंद्रमा की तरह चमकने लगता है, पीला पीला चमकने लगता है। और रामचंद्र, तो राम के वस्त्र भी पीले ही थे, राम पीतांबर
मतलब पीले वस्त्र को धारण करते थे। तो ध्यान देना कि इस बात को बहुत ज़्यादा गर्म कर देने पर या तो वो चांद की तरह पीला पीला दिखेगा या राम के वस्त्र की तरह पीला पीला, रामचंद्र के वस्त्र की तरह। तो हम कह सकते हैं कि इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद। कितना आसानी से याद हो गया। रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये तीनों मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इनके नाम में ही है वैष्णव। देखिएगा जैसे लग रहा है कि विष्णु भगवान, अश्वनी वैष्णव, जैसे लग रहा है कि विष्णु भगवान। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संचार चीजें होती हैं, ऊर्जा के संचार से लेके किसी भी संचार, सब कौन करता है? विष्णु भगवान ही करते हैं। विष्णु जिन्हें सृष्टि का केयरिंग करने वाला हम मानते हैं। तो सब कहाँ से संचार होता है? विष्णु भगवान से। तो संचार मंत्री कौन हो सकता है? विष्णु, मतलब अश्वनी वैष्णव। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, देखिएगा सबसे पहले कोई भी बात होती है तो सारे देवता लोग भाग के किसके पास जाते हैं? सूचना देने जाते हैं पहले विष्णु भगवान को। अगर कोई राक्षस है, अत्याचार ज़्यादा कर रहा है, तो नारद जी तो पहले भाग के जाते हैं, बाकी देवता भी भाग करके जाते हैं। कहाँ पे? विष्णु के पास। तो सारी सूचनाओं का तार किनसे जुड़ा है? विष्णु से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी, तो सारी सूचनाओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब तार जुड़ा हुआ है, सारी सूचनाओं का तार किन से जुड़ा है? वैष्णु से। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अगर किसी राक्षस ने ज़्यादा अत्याचार किया तो उसको क्या कर देते हैं? रेल भी देते हैं। रेलना मतलब कि उसकी प्रताड़ना करना, कुटाई कर देना, पिटाई कर देना या उसे मार देना। तो रेलते भी कौन है? विष्णु भगवान ही रेल देते हैं। रेल देते हैं मतलब कि रेल मंत्री भी कौन? अश्वनी वैष्णव। ये तीनों मंत्री आपको याद हो गए। देखिए इन्हीं में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आशा है और 100% विश्वास भी है कि आप उसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा और समझना होगा, ध्यान से केयरफुल होकर के देखना होगा। ध्यान दीजिए। अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण, फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में है पशुपति कुमार पारस। अब इनके नाम में है पशुपति कुमार पारस। पशुपति, जिससे लग रहा है पशुओं के पति मतलब बहुत बड़े पशु हैं पशु। और खाद्य से समझिएगा खाना, फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? पशु ही खाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, अगर आप पशु को कह दिए मतलब पशुपति पारस, मैं किसी को गलत नाम से नहीं पुकार रहा हूँ बल्कि कोरिलेट कर रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाए। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है या कोई मेरा इस तरह से बोलने का मतलब नहीं है कि मैं किसी को उल्टा नाम दे रहा हूँ। तो पशुपति से याद रखिएगा, पशु ज़्यादा खाना खाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। आसानी से याद हो गया होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वर्तमान में जल शक्ति मंत्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा। जल शक्ति, जल में शक्ति कब आती है? जब जल रहेगा तब तो आएगा। और इनके नाम में है गजेंद्र सिंह शेखावत। गज इंद्र मतलब कि हाथी पर बैठ करके इंद्र आ रहे हैं। तो जब हाथी पे बैठते हैं, गरजती है हाथी, तो क्या होता है? बारिश होता है। इंद्र बारिश करने के लिए, जल बरसाने के लिए कौन है? इंद्र ही है जो गज पर बैठ करके बारिश करते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत। और जब बारिश होगा तभी तो जल होगी, और जल होगी तभी तो जल शक्ति होगा। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कह दिया तो क्या गलत कह दिया? और अगर आपने याद कर लिया तो क्या गलत कर लिया? और याद रह गया और एक आध नंबर मिल गए तो क्या गलत हो गए? चलिए देख लेते हैं आगे।
कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू। वर्तमान में किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं। कैसे याद रखेंगे? कानून और न्याय हमारे क्या हैं? जीवन जीने के लिए आशा की किरण है। अगर कानून और न्याय हमारी लाइफ से निकाल दिया जाए तो जीने की कोई आशा नहीं है, कोई किरण नहीं दिखाई देती है। तो कानून और न्याय मंत्री कौन हो जाएंगे? किरण। कानून और न्याय ही हमारे जीने का आशा की किरण है, तो किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हो जाएंगे। और एक चीज और याद रखिए कि ट्रिक ऐसे भी कि जीजू, हर परिवार में एक जीजू होता है या दामाद घर का दामाद होता है, तो कोई भी कानून की बात हो या कानून कोई नियम कानून की बात हो या न्याय की बात होता है तो जरूर वो भागते हुए आता है, जरूर वो भागते हुए आता है या उसको जरूर बुलाया जाता है। बड़ा फनी ट्रिक होगा आपके लिए कि जीजू, जीजू मतलब दामाद घर का या जीजू जिसे आप बोलते हैं, तो हमेशा कोई कानून की बात हो न्याय की बात हो तो जरूर आता है वो। तो कि जीजू आता है मतलब कि कानून और न्याय मंत्री कौन? किरेन रिजिजू। आसानी से याद हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं। बिजली मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में है राजकुमार सिंह। कैसे याद रखेंगे? बिजली, जहां बिजली होगी वहां राजकुमार तो होगा ही। मैं उस बिजली की बात नहीं कर रहा बिल्लो रानी को हो तो अभी जान दे दें या बिजली रानी, और मैं उस राजकुमार की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो तिरंगा मूवी में ऐसा सिगार पीता है। उस बिजली और उस राजकुमार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिजली मतलब कि ये लाइट, और राजकुमार में है राज। तो जहाँ पे जिस घर में बिजली हो या जिस गांव में बिजली हो, जिस मोहल्ले में बिजली हो या जिस शहर में बिजली हो, जिस राज्य में बिजली हमेशा रहेगी, वहाँ तो राज है ही, सबके लिए राज है, अच्छा है। तो बिजली मंत्री राजकुमार सिंह कह दिया तो क्या गलत कह दिया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी यही है। नवीन, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब जो कभी ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब, सौर ऊर्जा, ये सब कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीन और नवीकरणीय जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो जिस जगह पे ऊर्जा कभी खत्म ही ना हो तो वहाँ पे राज होगा कि नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी तो बल्ले बल्ले अगर आपके घर में कभी ऊर्जा खत्म ही ना हो, नवीकरणीय ऊर्जा अगर स्रोत है तो वहाँ राज है, मतलब कि राजकुमार सिंह हो जाएंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, क्योंकि वहाँ राज है। तो राजकुमार सिंह अगर उसके मंत्री हो गए तो क्या गलत है? नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह। साथ में आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है? हरदीप सिंह। जरा ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल मत समझिएगा। पेट्रोलियम में आपका केरोसिन भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम से ही दीपक, केरोसिन से ही तो दीपक जलती है। तो अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है तो आपके घर दीपक भी जलेगा, हर घर में दीप जलेगा, और क्या होगा? हर घर में चूल्हा भी जलेगा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हर घर में दीप अगर कह दिया तो क्या गलत है? तो हरदीप सिंह कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। तो आवास में ही, हर आवास में दीप जलता है कि नहीं? हर शहर में दीप जलता है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी अगर हरदीप सिंह हैं तो कितना अच्छा होगा, कोरिलेट करके याद करना। हर आवास में और हर शहर में हर दीप जलते हैं। तो हर आवास मतलब आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन? हरदीप सिंह। बात समझ में आ रही होगी, आशा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपको देने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री, ये दोनों मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ध्यान दीजिएगा, अगर स्वास्थ्य, ट्रिक समझिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में हो, स्वस्थ हो, परिवार कल्याण में हो, तो किसके मन में सुख नहीं होगा? किसी के मन में दुख होगा क्या? अगर किसी के परिवार वाले स्वस्थ हैं और कल्याण में हैं तो मन में सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो मनसुख मंडाविया हम कह सकते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अगर आपको हिंदी भाषा आती है, आप हिंदी भाषी हैं, तब तो इस वीडियो को आप आराम से समझ पा रहे होंगे इन बातों को। अगर आप हिंदी भाषी नहीं है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो अगर हिंदी भाषी हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे वीडियो देखने के बाद आपको कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं सब याद हो जाएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री भी मनसुख मंडाविया हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रसायन मिलते रहें और उर्वरक मिलते रहें तो कौन सा किसान के मन में दुख होगा? उसका भी मन सुख होगा। रसायन मिलते रहें, उर्वरक मिलते रहें तो मन सुख में रहेगा कि नहीं किसानों का? तो रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया कह सकते हैं। तो वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी कौन है? मनसुख मंडाविया। आगे चलते हैं और देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, साथ में श्रम और रोजगार मंत्री भी कौन है? भूपेंद्र यादव। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक समझिएगा, पर्यावरण हो, वन हो या जलवायु में परिवर्तन जब होता है तो भू पर इंद्र को लोग याद करते हैं। सपोज दैट बारिश ना हुई या वन में सूखा पड़ गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, बारिश हो ही नहीं रही है, तो क्या लोग करते हैं? भूपेंद्र यादव, यादव याद करना। तो भू पर इंद्र को लोग याद करते हैं। भू पर किसे याद करते हैं? बात याद रखिएगा, भू पर इंद्र को याद करते हैं, मतलब यादव। भूपेंद्र मतलब भू पर, मतलब भूपेंद्र। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कह सकते हैं। वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव। और एक ट्रिक और समझिएगा, श्रम और रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। तो यहाँ भू पर श्रम और रोजगार हर युवा की यादों में है। लाइन लगा करके रोजगार मांग रहा है युवा, श्रम करने के लिए तैयार है। अरे वो श्रम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि शर्म लग रही है, श्रम, मेहनत, परिश्रम। तो श्रम और रोजगार मंत्री भी कौन हो सकते हैं? भूपेंद्र यादव। क्योंकि भू पर लोग सबकी यादों में क्या है? भू पर सबकी यादों में श्रम है। हर कोई काम करना चाहता है और काम करता ही रहता है। जिंदगी जब से पैदा होता है तब से मरने तक काम ही श्रम भू पे। और रोजगार खोजता ही रहता है, कोई न कोई रोजगार करता ही रहता है। हमेशा श्रम और रोजगार उसकी यादों में है। भू पर मतलब इस धरती पर। तो भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्री हम कह सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा पकाऊ टाइप का वीडियो लगेगा, क्योंकि मीठी गोली कभी आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं होती है, थोड़ा कड़वा होता है। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग सकता है कि कितनी बार वही बात बोल रहा है। थोड़ा हो सकता है, लेकिन बार बार बोलने का मतलब कि आपको वो पॉइंट याद हो जाए। एक बार देख लो फिर भूल जाना। अगर भूल जाए तो फिर हमें कमेंट में बता देना। आगे देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया वर्तमान में है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जरा इनके नाम में देखो, सिंधिया जैसे लग रहा है सीधे। तो जब नागरिक, सपोज दैट ऐसा इमेजिन करो कि नागरिक उड़ने वाले हैं पर्यटन के लिए या कहीं विदेश जाने वाले हैं, ठीक है,
जहाज में, फ्लाइट में, हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, नागरिक उड्डयन। और तो देखो जहाज सीधे ही जाती है ना, तो नागरिक उड्डयन कह सकते हो। सिंधिया होगा कोई, क्योंकि नागरिक जब उड़ते हैं जहाज में तो सीधे जाती है, सिंधिया। और साथ में ज्योतिरादित्य, ज्योति भी दिखाई जाती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। जब सिग्नल मिलता है ज्योति दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है लाइट जला के, तभी नागरिकों की उड़ान होती है। ये दोनों बातें संकेत कर रही हैं कि ये दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो सकते हैं? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगर इसमें से एक भी बात याद रही, या ज्योति दिखाई जाती है या सीधे जाता है उड़ान, तो आपको पता रहेगा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे है ग्रामीण विकास मंत्री, साथ में पंचायती राज मंत्री, दोनों हैं गिरिराज सिंह। ध्यान देना, ट्रिक क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्री को पहले समझ लो। ग्रामीण का विकास का मतलब क्या होना चाहिए कि इनके नाम में है गिरिराज, गृहराज, मतलब कि हर गांव में हर व्यक्ति को क्या हो? गृहराज, घर का राज हो, मतलब घर तो कम से कम हो। यही तो है ग्रामीण विकास है। देखिए ये ट्रिक है, ग्रामीण विकास में और चीजें आती हैं, बट गृह विकास समझिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन हो सकता है? गृहराज, सबके घर होने चाहिए, तो गृहराज मतलब गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री है। साथ में पंचायती राज मंत्री भी कौन है? पंचायतों में भी गृह का विकास होना चाहिए, गृहराज होना चाहिए, तो गिरिराज सिंह। अब जरा देखिएगा, पंचायती राज में भी राज है और गिरिराज में भी राज है, तो ये तो वैसे ही कोरिलेट हो रहा है। पंचायती राज, गिरिराज में गिरिराज, राज। तो अब कह सकते हैं कि पंचायती राज मंत्री गिरिराज, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, वर्तमान में है नारायण तातू राणे। अब ट्रिक समझिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग होते हैं, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आप देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं? नारायण के भरोसे। कभी सुने हैं कि कोई छोटा मोटा धंधा करता है, छोटा लघु, थोड़ा सा बड़ा ऐसे करता है, जब धंधा या उद्योग स्टार्ट करता है, कहता है भाई राम भरोसे है, नारायण के भरोसे है, नारायण के भरोसे है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हमेशा नारायण के भरोसे होते हैं, तो नारायण तातू राणे कह सकते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे। राम भरोसे, नारायण भरोसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग चलते हैं। आगे है संसदीय कार्य मंत्री, प्रहलाद जोशी वर्तमान में है। साथ में कोयला मंत्री और खान मंत्री भी कौन है? प्रहलाद जोशी। जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक समझिएगा। संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य के लिए क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। संसदीय कार्य के लिए जोश होनी चाहिए, क्योंकि संसदीय कार्य में नियम बनाए जाते हैं, संविधान संशोधित किए जाते हैं। जहाँ पे देश का इतना बड़ा नियम बनने का जगह है, संसद है, और जहाँ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए। तो संसदीय कार्य के लिए जोश होना चाहिए, मतलब कि संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। कोयला मंत्री और खान मंत्री भी कौन है? प्रहलाद जोशी। अब कोयला समझना, कोयला और खान, और इनके नाम में है प्रहलाद। लाद मतलब लोड समझिए, लोडिंग करना। प्रहलाद लोडिंग करना। जरा ध्यान दो, कोयले की खान में क्या लादोगे? कोयला ही लादोगे ना। कोयले की खान में क्या करोगे? कोयला मंत्री, खान मंत्री, कोयले की खान में क्या करोगे? कोयला को लादोगे। लाद मतलब कि प्रहलाद। तो कोयला मंत्री और खान मंत्री दोनों कौन मंत्री हैं? प्रहलाद जोशी हैं, कोयला मंत्री और खान मंत्री।
महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति जुबिन ईरानी है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री। कैसे याद रखेंगे? महिला और इनके नाम में है स्मृति, जैसे लग रहा है श्रीमती, तो महिलाओं को ही तो श्रीमती बोलते हैं। तो महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती, मेरा कहने का मतलब है स्मृति जुबिन ईरानी, इनके नाम में ही है श्रीमती स्मृति, और महिलाओं को ही तो श्रीमती कहते हैं। और बाल विकास मतलब बालकों के विकास के लिए भी श्रीमती का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाल के विकास के लिए क्या होना चाहिए? श्रीमती। अरे मैं उस बाल की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं, शैम्पू लगाकर तेल लगा के जो बाल बड़े बड़े किए जाते हैं, वैसे वो भी श्रीमती ही करती हैं। तो बाल विकास के लिए आप जो भी समझ लीजिएगा, बाल विकास के लिए श्रीमती का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हो जाएंगी। आशा है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को नहीं शामिल कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल कर दूंगा और आप जा कर के देख लीजिएगा और इस ट्रिक को ज़रूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी किसी प्रकार की क्यूरी हो, सलाह सुझाव हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और कोई टॉपिक हो जिसको आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे प्रयास करूँगा सबसे इजी ट्रिक देने की, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। बस मेरा प्रयास यही है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ, आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।